लगातार जिस तरह से उत्तरकाशी में टनल हादसे में अब उम्मीद जताई जा रही थी कि 41 मजदूर बाहर आएंगे, ऐसे में एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जानकारी मिली है कि 2 मीटर की खुदाई अभी बाकी है, जिसके लिए रेड माइनर्स की टीम लगातार काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त अब अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है। लगातार आप तक पल पल की जानकारी हम अपने तमाम संवाददाताओं के द्वारा और साथ ही साथ तस्वीरों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा परिजनों से भी बातचीत की है। परिजनों में कहीं ना कहीं खुशी की एक लहर है, उम्मीद की किरण अब उनको दिखाई दे रही है। प्रशासन की तरफ से जो संपर्क उनसे स्थापित किया जा रहा है, उसके माध्यम से जानकारी पहुंचाई जा रही है कि आज के दिन किसी भी वक्त मजदूर अब बाहर निकलकर आ सकते हैं। इसके अलावा टनल के अंदर क्या कुछ माहौल है, मजदूरों के साथ ही साथ पूरे देश दुनिया की दुआएं काम आई हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से टनल के बाहर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उम्मीद इस बात की कि कभी भी खुशखबरी सामने आ सकती है। ऋषिकेश एम्स में जिस तरह से तैयारी की जा रही है, चिन्यालीसोड़ में तो प्राथमिक उपचार किया जाएगा और इसके साथ ही साथ ऋषिकेश एम्स में भी 41 बेड की तैयारी करके रखी गई है। जैसे ही मजदूर बाहर निकल के आएंगे, यदि जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट किया जाएगा। टनल में एम्बुलेंस पहुंचाई गई थी। इससे पहले आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं। मेडिकल टीम की बात करें, साथ ही साथ एक टेम्पररी हॉस्पिटल भी टनल के अंदर क्रिएट किया गया है, जहां पर 7 से 8 बेड तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सामग्री वहां पर इकट्ठा की गई है कि अचानक अटेंडम यदि जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। एयरलिफ्ट की तैयारी के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंचाया गया था। तो ये हर पहलू पर गौर करके तमाम तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा सुरंग में टीमें भी तैयार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। जिस तरह से टेम्पररी अस्पताल की हम बात कर रहे थे, वो टनल के अंदर क्रिएट किया गया है। और उसके अलावा छठी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैयार नजर आ रही हैं, तैनाती पर हैं। जैसे ही हरी झंडी रेड माइनर्स की तरफ से मिलती है, 2 मीटर जो खुदाई का कार्य बचा है वो पूरा होता है, वैसे ही ये तमाम टीमें अपने कार्य में जुट जाएंगी। तो आज जिस तरह से टनल हादसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपका करा देती हूँ। शीशपाल बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। विनोद सोयाल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव, भूवैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर राम, आपके पास मैं आऊंगी। और जिस तरह से लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं, 3 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या लगता है आपको जो परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं, कितना और समय? ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतने दिन से हम जो इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार में जो है प्रयास 24 घंटे चल रहे थे। दुनिया की अच्छे से अच्छे तकनीकी विशेषज्ञों को वहां बुला लिया गया था और जो अच्छी से अच्छी हार्ट ड्रिलिंग की मशीन्स हैं उनको भी वहां एयरलिफ्ट करके आ गया था। रोबोटिक्स का भी उपयोग किया गया था और जितने भी वेल नोन जियोफिजिसिस्ट हैं उनको इकट्ठा करके सिस्मिक एक्टिविटी देख ली गई थी, वाइब्रेशंस देख लिए गए थे, पूरे कैलकुलेशन दोबारा कर दिए गए थे, कंप्यूटर सिमुलेशन कर दिया गया था कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे या साइड से ड्रिलिंग करेंगे या अगर मशीन से ड्रिलिंग करेंगे तो वाइब्रेशन कितने होंगे, इन वाइब्रेशन से क्रैक्स कितने पड़ेंगे। ये एक दुर्भाग्य था कि चूंकि ये तो अपनी जगह सही बात है कि ये जो दुर्घटना हुई बिजली दुर्घटना है, ऐसी सामान्यता होती नहीं है। उसके कारण क्या थे, इसकी बाद में तकनीकी पहलुओं से जांच की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं वो निश्चित रूप से दुनिया के श्रेष्ठतम प्रयासों में से एक उदाहरण है कि आपात स्थिति में कुछ भी कसर नहीं छोड़ना, जहां से भी संभव हो टेक्निकल सहायता लेकर अच्छे से अच्छी सुविधा जुटाकर और प्रयास करना 41 जानों को बचाना। और सबसे अच्छा काम तो ये किया कि उन्होंने जो चेंज करके संपर्क स्थापित किया, उनसे कांटेक्ट किया, लोगों को दिखाया, उनका हौसला बढ़ाया। साइकोलॉजिस्ट से भी उनका कम्युनिकेशन है, मेडिकल उनसे भी कम्युनिकेशन है। अब 2 मीटर का जो जगह बची है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मुझे तो
ऐसा लगता है कि कल सुबह तक आप देखेंगे वो सब बाहर आ जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी डॉक्टर राम, जिस क्योंकि तरह से अच्छा 2 मीटर की जो खुदाई की बात की जा रही है, 800 mm पाइप के अंदर जो खुदाई हो रही है, और माना ये जा रहा है कि अब मैनुअली वो खुदाई हो रही है छोटे छोटे फावड़ों के द्वारा, तो इसमें कितने घंटे का समय लगभग लग सकता है 2 मीटर की दूरी की यदि हम बात करें तो? देखिए, उस बीच में अगर कोई रॉक आती है तो उस रॉक को तोड़ना पड़ेगा, चट्टान को। अगर कोई सरिया दोबारा से आता है तो उसको गलाकर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आधुनिकतम जो उपकरण है, लेजर गन वहाँ मौजूद है, प्लाज्मा वेल्डिंग वो भी मौजूद है, ड्रिलिंग। तो उससे क्या होता है कि काम की गति तेज हो जाती है। अभी तक पुराने जमाने में तो गैस वेल्डिंग से ही उनको काटा करते थे। अब तो उनके पास जो है प्लाज्मा टेक्निक है, लेजर टेक्निक है। तो निश्चित रूप से अधिक लगेगा तो 3 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। बीच में चूंकि खोदने के बाद में पाइप को धक्का देकर भेजा जाता है, तो हो सकता है थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गया हो और इसके लिए दूसरी मशीन भेजकर उन्होंने उसको अलाइन कर दिया है। अभी ताजा जानकारी के हिसाब से मेरा अपना अनुमान ये है कि अधिक से अधिक 2 या 3 घंटे बहुत हुए तो उसके भीतर ही भीतर वो हम वहाँ पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान जाएंगे, वो वहाँ पर स्ट्रेचर डालेंगे, लोगों को देखेंगे किसको सबसे पहले भेजना है, उसको अंदर डालकर फिर बाहर खींचेंगे। वहीं पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, 72 आवर्स उनको जो है क्वारंटाइन रखेंगे, जिससे कि उनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज अगर हैं तो किस तरह से हैं, कौन सी दवा से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि इतने दिन तक अगर कोई अंदर बंद है और उसको सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं तो उसकी विटामिन डी की कमी हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि ऑल ऑफ ए सडन इस तरह से दुर्घटना हो जाए, अब उसके कारण क्या है, ये सब बात की बातें हैं। पहले तो चीज ये है कि सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस त्वरित गति से आपात स्थिति इमरजेंसी मानकर जी बिल्कुल डॉक्टर राम, काम किया है वो सराहनीय है। ठीक है डॉक्टर राम, ऐसे में उम्मीद हम ये करें कि आज के दिन मजदूर बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल निकले आएंगे, हर हालत में निकले आएंगे। नया सूरज का उदय वो देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। 2 मीटर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। विनोद सुयाल जी, आपके पास में आऊंगे। जिस तरह से लगातार अब इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पहले ये माना जा रहा था कि हम बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं, लेकिन 2 मीटर की ये जो खुदाई है एक बार फिर से पेशेंस जो है उसको और अधिक धैर्य को परखने का काम कर रही है। इस पर क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से हमारे जो अभी थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हम आश्वस्त हैं। और जिस तरह से वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पर वहां पर विशेष प्रयास किए गए, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के द्वारा वहां पर प्रयास किए गए, जिस तरह से वहां पर पूरी तरह से इस तरह का वातावरण बनाया गया, उनका मनोबल बनाया गया। लगातार मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी वहां पर स्थिति पर नजर रखे थे। मुख्यमंत्री जी लगातार विजिट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी ही ये खुशखबरी हम सबके बीच आने वाली है। और जैसा अभी कह रहे थे भूवैज्ञानिक जी कि कल सुबह का सूर्य होगा, उससे पहले वो सारे मजदूर लोग बाहर आएंगे। निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का, श्रमिकों का और जो वहां पर प्रशासन की टीम थी, उनके जो अथक प्रयास है वो रंग लाई। और सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी और जिस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी पूरे देश और विदेश के लोगों दे। शीशपाल जी, इतना बड़ा दिन है, आप इतने उदास क्यों हैं? देखिए प्रियंका जी, आपको किसने कहा कि हम उदास हैं? हमने तो आज दिन में 12 बजे ये उम्मीद लगा ली थी कि मजदूरों की कुशलता का जो है समाचार जल्दी हमें मिलेगा और हमें पहले मजदूरों की आज झलक देखने को मिलेगी और मजदूर कुशलता से जो है हम सबके बीच, अपने परिजनों के बीच पहुंचे। इसके लिए हम भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ जी से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरीके से कल से रेड माइनर्स की टीम ने उम्मीदें बनाई, आशा की किरणें दिखाई और उनको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। निश्चित तौर पर उन टीमों को भी बधाई देंगे जो दिन रात लगी हुई हैं इस काम में 17 दिनों से। निश्चित तौर पर देखिए, आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके जो राहत और बचाव में लगी हुई केंद्र और राज्य की टीमें हैं, श्रमिक हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो भी स्थानीय प्रशासन है, सभी
का धन्यवाद व्यक्त किया और सभी के तो संयुक्त प्रयास से ही ये सफलता मिलने जा रही है और मजदूरों की कुशलता के लिए ठीक है शीशपाल जी, अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। शीशपाल जी, लगातार प्रार्थना तो हम कर ही रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि अब जल्द मजदूर बाहर निकल के आएंगे, लेकिन 17 दिनों से जिस तरह से आप इन तमाम टीमों का मनोबल बार बार उसको आप परखने की कोशिश कर रहे थे, सवाल भी आप उठा रहे थे, उस पर क्या कहना है? क्योंकि आज करण महाराज जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ना तो सरकार ना प्रशासन, ये प्रयास उन्हें अधूरे नजर आ रहे थे। नहीं, देखिए प्रियंका जी, जो सवाल उठ रहे थे वो अपनी जगह है। आप देखिए, हम जो कह रहे थे कि वहां पर जो निर्माण करने वाली कंपनी है, जो स्थानीय प्रशासन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आ रहा था। आप देखिए 14 दिन तक प्रयास होते रहे, 14 दिन तक सुयाल साहब, आप देखिए अगर सुयाल साहब क्या बदले बदले सुर सुनाई दे रहे हैं आपको? अभी देखिए शीशपाल जी की, हमारे शीशपाल भाई हमारे वरिष्ठ नेता है और आज के दिन पे उन्हें इस पर आभार व्यक्त करना चाहिए बड़े दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का। इंजीनियर और डॉक्टर तो उन्होंने तो प्रयास किए, मजदूरों और श्रमिकों ने तो प्रयास किए हैं, लेकिन अच्छा होता कि वो देश का प्रधानमंत्री कोई कांग्रेस का नहीं होता, कोई बीजेपी का नहीं होता, मुख्यमंत्री कोई देश का नहीं होता। जब देश पे आपदा आई हुई हो, इन परिस्थितियों में अगर उनका आभार भी व्यक्त कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये दकियानूसी है। उनके प्रयासों के लिए तो उनकी सराहना तो की जानी चाहिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर। प्रियंका जी देखिए, राहत और बचाव के काम में जो हमारी एजेंसियां लगी है, हमारे जो जवान लगे हैं, हमारी जो मैन पावर लगी है, निश्चित तौर पर सबको उन पर गर्व है और मजदूर जितनी जल्दी हम सबके बीच होंगे हम सब प्रशंसित होंगे। लेकिन सरकार जो इवेंट बनाने का प्रयास करती है, हर चीज की जो है वाहवाही और श्रेय लूटने की जो होड़ है, निश्चित तौर पर देखिए इसमें श्रेय की बात नहीं है। संगीता जी, जो घटना प्रयास है, संगीता जी लापरवाही से है। संगीता जी, शीशपाल जी कह रहे हैं कि एजेंट बना रही है, आपका रिएक्शन? 40 जिंदगियों को बचाने का प्रयास है यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी का कुशल संगीता जी, ठीक है, यानी कि शीशपाल जी आपको लग रहा है कि इवेंट बनाया जा रहा है? शीशपाल जी, इवेंट लगता है आपको, और अच्छी खबर इवेंट लगती है आपको, बुरा सुनने की। संगीता जी आपके पास आऊंगी। संगीता जी, शीशपाल जी कह रहे हैं कि इसे इवेंट बनाया जा रहा है, आपका रिएक्शन? अच्छी घटना इवेंट है। अगर लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है तो 17 दिन का एक लंबे समय बाद हमें खुशखबरी नजर आई है और जो भी जो वैट माइनिंग की गई उससे ये सफलता मिली है और मजदूर जो है कुछ ही घंटों बाद सबके सामने होंगे। तो देखिए, सरकार जो ये श्रेय लेना चाहती है कि उसने काम किया, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने काम किया, सभी रेस्क्यू टीमों को बधाई, क्योंकि सबकी मेहनत से ये सफलता मिली। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी भूल नहीं सकते कि ये हादसा किसके कारणों से हुआ। अगर वहां पे स्केप पैनल बना होता तो ये हादसा नहीं होता, जो मानकों में लापरवाहियां हुई वो ना हुई होती तो ये हादसा नहीं होता। तो दोनों चीजें हैं, हम भूल नहीं सकते। आज जो प्रयास हुए उन पर तो जांच की जाएगी, उन पर तो जांच की जाएगी, लेकिन शीशपाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इसे इवेंट बनाया जा रहा है, संगीता जी मैंने यही कहा प्रियंका जी की दोनों चीजें हैं, ना हम पहला दिन भूल सकते हैं और ना आज का दिन भूल सकते हैं। तो हमें उस पहले दिन को भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम आज का दिन केवल याद रखेंगे और पहले दिन भूल जाएंगे तो हम उससे ना सबक लेंगे और ना सीखेंगे और ना आगे जब काम करेंगे तो उसके परिणामों को देखेंगे। तो इसलिए हमें इससे पहले दिन से हमें सबक लेना पड़ेगा और आज से हमें सीखना पड़ेगा कि ये तैयारी हमें हर काम के लिए पहले से रखनी पड़ेगी कि जो नहीं ठीक है, सबक तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेकिन इवेंट बनाया जा रहा है, ये जो शीशपाल जी का कहना है। डॉक्टर राम भी लगातार हमारे साथ बने हुए, करीबी से जानते हैं कि किस तरह से वहां पर काम किया जाता है। डॉक्टर राम, क्या आपको लग रहा है कि इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये अपने अपने सोच का विषय है, क्योंकि ऐसा राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई कुछ भी कहे, पर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो सच में इसका बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जहां तक सवाल देखिए दुर्घटनाओं का है, चाचनाला की दुर्घटना हुई थी, उस समय कौन सी सरकार थी, उस समय क्या परेशानी थी, वहां क्या मानवीय भूल नहीं थी, लेकिन क्या हुआ उसका ASLV D1 D2 जब समुद्र में गिर गए थे तो तब क्या किसी तरह का किसी तकनीकी खराबी थी? माना बाद में जब एक्सपर्ट रिव्यू पैनल बैठा उसने तकनीकी खराबी निकाल ली और वो अच्छा हो गया। अब हम देखिए चंद्रमा तक पर पहुंच गए। तो देखिए, आलोचना करना हो तो उसके लिए बहाने बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आज मजदूर जब बाहर आ रहे हैं
तब हम सबको एक स्वर होकर सराहना करना पड़ेगी कि आज एक टेक्निकल व्यक्ति होने के नाते मैं इस बात का प्रमाणीकरण कर सकता हूं कि इससे अधिक अच्छे से अच्छा कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। रहा सवाल ये कि इसका फंक्शन मनाया जा रहा है, इसको इवेंट बनाया जा रहा है, ये अपने अपना सोच है। खुशी होती है तो जाहिर होगा, ऑब्वियसली। कई बार कहा जाता है कि साहब मुख्यमंत्री क्यों बैठे हुए थे, उसके कारण काम पे प्रभाव पड़ रहा था। उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे देश के लोग, सभी जगह के लोग, बाहर के भी लोग, सभी लोग खुश हैं क्योंकि उन 41 मजदूरों के लिए एक एक दिल से प्रार्थना निकल रही थी और सब यही चाह रहे थे कि वो जल्दी से बाहर आ जाएं। और इस बात की बेहद खुशी है कि वो जब बाहर निकलेंगे अपने परिवार से मिल पाएंगे, क्योंकि प्रियंका जी, जो अनुभव हम नहीं कर सकते, उनके परिवारों ने ये 17 दिन उनके लिए 17 साल के बराबर गुजरे होंगे। किस तरह से उन्होंने महसूस किया होगा एक एक क्षण को। नहीं, तो बिल्कुल आप देखिए, ये बेहद खुशी का दिन है। संगीता जी, किसी को गुरेज है और सभी को बेहद खुशी है। संगीता जी, परिस्थितियां कठिन है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर राम कह रहे हैं कि जो भी टेक्निकल तौर पर किया जा सकता था और एडवांस से एडवांस तकनीकी का जो इस्तेमाल किया जा सकता था, वो तमाम इस्तेमाल यहाँ पर किए गए हैं। ऐसे में कम से कम जब तक मजदूर बाहर निकल कर नहीं आते हैं, तब तक तो मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और वहां पर साथ देना चाहिए। उसके बाद आप जांच की बात करें या विपक्षी होने के नाते सवाल उठाएं, वो ठीक है जी। पर गर्व महसूस कर रहे हैं, कि बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने काम किया और ईश्वर की अनुकंपा देखिए कि 17 दिन बाद भी हमारे मजदूर बिल्कुल सुरक्षित हैं इस देवभूमि में, उस अंधेरी कोठरी के अंदर। तो ईश्वर की इतनी कृपा रही, उसके लिए ईश्वर को लख लख बधाइयां कि भाई ईश्वर ने इतनी अनुकंपा बना के रखी कि सारे मजदूरों का मनोबल बनाए रखा कि वो नहीं। अब ठीक कह रही है संगीता जी, ईश्वर को तो धन्यवाद देना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रयास भी है। बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा प्रियंका जी कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, लेकिन मैंने क्या कहा कि ना हम पहला दिन भूलेंगे और जिस दिन मजदूर निकलेंगे ना हम उस दिन को भूलेंगे। दोनों दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है शीशपाल जी, अगर सबक हमें सिखाएगा तो दूसरा दिन 41 मजदूर ठीक है शीशपाल जी, तो वो टेक्नोलॉजी को दिखाएगा, हमारी टीमों के शीशपाल जी से सवाल है मेरा। शीशपाल जी, 17 दिनों से जब से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, तब से लगातार आपके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आज जब ये 41 मजदूर बाहर निकल कर आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप विपक्ष हैं, आपको सवाल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन समय की गरिमा के आधार पर यदि आप सवाल करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए प्रियंका जी, हमें पता है कि समय की गरिमा क्या है। इस मामले में 17 दिन हो गए, अभी तो हम ये जवाब सुनने के लिए तरस गए कि जवाबदेही किसकी है, और जो लोग जवाबदेह हैं उनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, गिरफ्तारियां नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। आप किसको बचने का मौका दे रहे हैं? द वायर की रिपोर्ट, अभिसार शर्मा जैसे सीनियर रिपोर्टर जो है कई सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो एक गंभीर जांच की सब लोग जो उम्मीद करें तो अभी तक देखने के लिए नहीं मिली, और जो लापरवाहियां रही हैं, जो कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, वो तो सबने देखी। 14 दिन तक शीशपाल जी, आप हवा में हाथ पैर मारते रहे। ठीक है शीशपाल जी, रेड माइनर्स की टीम में बिना संसाधनों के, बिना हैवी मशीनरी के, बिना टेक्निक के आप देखिए जो है फतेह हासिल करने के करीब है। तो लोग सब देख रहे हैं, इस प्रदेश की जनता भी पढ़ी लिखी है और सरकार जो वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, अपनी नाकामी में भी अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास कर रही है, वो सब देख रहे हैं प्रियंका जी। तो जो सवाल है, जो भ्रष्टाचार है, जो लापरवाही जिसके कारण ये घटना घटी, वो इस चीज से खत्म थोड़े ही ना हो जाएगी। नहीं शीशपाल जी, जांच को लेकर तो आगे बात आएगी और जांच को लेकर कड़ा कदम उठाया भी जाना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि जब सिचुएशन ऐसी है तो प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए? पहले तो 41 मजदूरों की जान बचाई जाएगी ना। अरे प्रियंका जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप बताइए, FIR दर्ज करना पुलिस का काम है, जांच करना पुलिस का काम है, वो क्या कर रही है भाई? तो आप जो है भ्रष्टाचारियों को बचने का मौका दे रहे हैं। 17 दिन हो गए हैं और कहा जा रहा है कि देश के प्रभावशाली लोग इसमें शामिल है, तो सबूत नहीं मिटाएंगे, नए पेपर तैयार नहीं करेंगे। तो सब जानते हैं कि क्या खेल चल रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता यही है कि ये मजदूर सकुशल जो है हम सबके बीच में पहुंचे, और जो मालाएं दिन में वहां पहुंच गई थी 1 बजे, वो गले में अभी तक होती, वो सीन हम भी देखना चाहते हैं। डॉक्टर तो प्रियंका जी, सबकी चिंताएं हैं, सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार की जो लापरवाही रही है, जो सिस्टम के कारण ये घटना घटी है,
निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला नहीं है। शीशपाल जी, देखिए राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक तरफ होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति हो या आपदा जैसी स्थिति हो तब कम से कम साथ यहाँ पर देना चाहिए। डॉक्टर राम भी मेरे साथ प्रियंका जी, लगातार। कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही है, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है और कोऑर्डिनेशन का। इससे ज्यादा जो है इस तरीके का कि जहां पर संवाद नहीं था, शीशपाल जी, केंद्र की पूरे एजेंसियों, दुनिया राज्य के की विशेषज्ञ एजेंसियों, बुलाकर यहाँ पर काम चल रहा है। मैं डॉक्टर राम के पास आऊंगी। डॉक्टर राम, जिस तरह से ये स्थिति 17 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है, आपदा की यहाँ पर स्थिति जैसी लग रही है, ठीक है नेचुरल डिजास्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल तो है ही है। ऐसे में आप बताइए, इस तरह की जो राजनीति होती है, क्या इसके लिए इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे आदरणीय जो प्रवक्ता महोदय हैं शीशपाल जी, वो शायद ये अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार कोई जादू टोना कर देगी, वो खट से बाहर निकल जाएंगे। अरे भाई, काम करने में टाइम तो श्रीमान जी मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। मुझे बल्कि हंसी आ रही है कि FIR दर्ज कराना है तो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, आपने भगवान पर FIR दर्ज कराई क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। इन चीजों को छोड़कर आप सच पे आइएगा, लोगों की हिम्मत अफजाई कीजिए। आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला। जो तत्कालीन सरकार में आपको मेरी लोग देखिए, सरकार अच्छी है या बुरी है आप जानिए, आपका काम है। मेरा काम है तकनीकी बातें आपके सामने रखना। ये सब बचकानी हरकतें हैं जो हम इस तरह इस समय बात कर रहे हैं। भाई इस समय आपको श्रीमान ईश्वर से प्रार्थना करिए। 3,000 करोड़ रुपए का ठीक है, ठीक है शीशपाल जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। शीशपाल जी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहम करिए। ठीक है शीशपाल जी, शीशपाल जी मेरा सवाल छोटा सा सुन लीजिए। सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, सरकार के कार्यकाल में हुआ है। मान लीजिए आप उम्मीद करते हैं कि सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं बचा रही है, तो क्या आपकी तरफ से कोई कदम उठाए क्या? शिकायत तो आप भी कर सकते हैं ना। प्रियंका जी, निश्चित तौर पर अगर जांच नहीं होगी, FIR दर्ज नहीं होगी और जो कंपनी के मालिक हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे, NHAI CCL के अधिकारी NHAI के, तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट का रुख जित करेंगे। वो हम पहले कह चुके हैं। तो बिल्कुल आप भी विपक्ष हैं, आपके पास भी मौका, आप बिल्कुल कीजिए। इस तरह के कामों में कंपनी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 41 मजदूरों की जान का भी स्थिति है, जिस तरह से वो बाहर निकल रहे हैं। बद्रीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। जी संगीता जी, लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह से बातचीत निकलकर सामने आ रही है, आज हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो तमाम 41 मजदूर बाहर निकलकर सामने आएंगे और उसके बाद फिर इन तमाम बातों पर विचार भी हो सकता है, बहस भी की जा सकती है और उसके बाद आरोप भी लगाए जा सकते हैं। और यदि काम ना हो तो आप विपक्ष होने के नाते मुखर होकर सरकार से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं कहूंगी कि इंतजार की घड़ियां वो 2 घंटे भी बहुत लंबे लग रहे हैं कि वो बहुत जल्दी से वापस आ जाएं और सकुशल बाहर निकलें और अपने परिवार से मिलें। लेकिन दूसरी तरफ जो चूक हुई है उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी चूक पर छोड़ देंगे, उस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे, तो आगे ऐसी गलतियां दोबारा होंगी और जिसका खामियाजा औरों को भुगतना पड़ेगा। तो उस चीज को भी बिल्कुल भूला नहीं जाएगा। जिसकी भी ये लापरवाही है, जो भी इसमें सम्मिलित है, उस पर जांच और उन पर कड़ी कार्यवाही हो, ये भी सरकार से मांग जरूर की जाएगी और लगातार की जा रही है और आगे भी इस पर प्रक्रिया जारी रहेगी। विपक्ष इस पर मुखर रहेगा। जी बिल्कुल संगीता जी, विपक्ष को मुखर रहना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग की मैं बात करी थी। हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा भी जुड़ चुके हैं, उत्तरकाशी से हैं, जानते हैं कि क्या इस समय की अपडेट है वहां पर। अभय, लगातार जिस तरह से हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस समय की यदि बात करें तो क्या ताजा अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, आप भी ये कह सकते हैं कि जो धन का जो तनाव था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं टनल के भीतर प्रक्रिया जारी है, लेकिन श्रमिकों को अभी निकाला नहीं गया है। कुछ दिक्कतें सामने आई हैं बाधाओं के रूप में, उन बाधाओं को मैनुअली दूर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर समय की हम बात करते हैं तो अभी भी 2 से ढाई घंटे का समय यहाँ पर श्रमिकों को निकालना है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण का समय और वहाँ पर लग सकता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगले आधे घंटे में श्रमिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जैसे ही श्रमिकों को निकाला जाएगा, उन्हें कम से कम 1 घंटे वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रखा जाएगा, यानी उनका जो उपचार होगा वहाँ पर 1 घंटे रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ सीनियर छोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाएगा, जहाँ पर उनका पूरा हेल्थ चेकअप यहाँ पर होगा। यहीं पर उनके लिए विशेष वार्ड भी बनाया गया
41 बेड का विशेष टनल वार्ड यहाँ पर है, जहाँ पर डॉक्टरों की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये डॉक्टर देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी तीनों जनपदों के मिलकर विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आए हुए, जिसमें जी बिल्कुल अभय आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी गेस्ट भी हमारे साथ बने रहिए। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार लंबे समय से 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार जो तमाम मजदूरों के परिजन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। लंबे समय से उनका ये इंतजार है और अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद शायद ये इंतजार उनका खत्म हो जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर निकल के आएंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या बताया गया आपको? अब वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? अब नहीं हुई। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे। पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये करना है। भगवान को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो खुशी के हैं सर। ठीक है चौधरी जी सर। हैं? तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये उन परिजनों की तस्वीरें जो लंबे समय से अब इस इंतजार में हैं कि कब उनके भाई, उनके परिजन बाहर निकल कर आएंगे और 17 दिनों का लंबा इंतजार उनका खत्म होगा। डॉक्टर राम, आपके पास मैं आऊंगी और लगातार जिन टीमों की हम बात कर रहे थे, तारीफ करनी होगी उन तमाम टीमों की जो 17 दिन से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि मैं उस प्रेशर की बात करूं, दबाव की बात करूं, तो कितना दबाव होता है? क्योंकि सोसाइटी का दबाव, प्रशासन का दबाव, मुश्किल परिस्थितियों में काम करने का दबाव और उसके बाद 41 जान बचाने का जो दबाव है वो किस तरह का होता है कठिन परिस्थितियों में? कठिन परिस्थितियों में जो हमारे तकनीकी एक्सपर्ट हैं इस बात के लिए ट्रेंड रहते हैं। किसी भी तरह के दबाव से उनका कोई लेना देना नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, कुछ भी ना कहें, किसी पर दोषारोपण करें या ना करें, उससे उनको वो नहीं है। उनका तो एक टीम है कि हमको ये करना है। देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें 30 मीटर के बाद पानी आ गया था। अगर पानी ज्यादा आता और नीचे की तरफ ले जाते और पानी अगर टनल में भर जाता, कितनी बड़ी चिंता की बात थी। उसका अल्टरनेटिव क्या करना था। इसी तरह से जब टनल जो साइड से अगर हम खोलते, वहां दरक जाती, उसमें 5-6 विकल्पों पर चर्चा की गई। विदेशों से एक्सपर्ट को बुलाया गया, तो हमारे विदेशी जो एक्सपर्ट आए थे, जिनसे हमने सलाह ली थी, देश के भी पूरी IIT की जानकारी वहां लगी हुई थी, विशेषज्ञ सलाह दे रहे थे, रोबोटिक एक्सपर्ट भी सलाह दे रहे थे, दूर संचार के लोग भी वहां काम कर रहे थे। सरकार का पूरा तंत्र, जो बॉर्डर रोड एसोसिएशन है, हमारे जितने भी टेक्नीशियन थे भारत जी, बिल्कुल डॉक्टर राम, बिल्कुल सही कहा आपने। शीशपाल जी, सुना आपने डॉक्टर राम क्या कह रहे थे कि तमाम जो लोग वहां पर काम करते हैं उन पर जो तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जाती हैं उन पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी मेहनत में जुटे रहते हैं। लेकिन तमाम जो परिजन बाहर आपको सुनते हैं उनके मनोबल पर क्या असर होता होगा? देखिए प्रियंका जी, विपक्ष शुरू दिन से जो है यही बात कर रहा है कि एनी हाउ जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आगे बढ़ना चाहिए और मजदूर सकुशल बचना चाहिए। तो मजदूरों को भी लगा कि उनके पक्ष की भी कोई आवाज उठाने वाला है। सरकार तो शुरू दिन से इवेंट आयोजित कर रही है और हेडलाइन मेंटेन करने का काम कर रही है। नहीं तो शीशपाल जी, मजदूर के परिजन तो बाहर मुस्कुराती हुई तस्वीर आई है, उनके परिजनों से तो शीशपाल जी 4 दिन में पूरा होगा। सुनिएगा शीशपाल जी, सुनिएगा, सवाल तो सुनिएगा शीशपाल जी। अरे सुन तो लीजिए शीशपाल जी, मजदूर के परिजनों से तो अभी तक जितनी भी हमने बात करने की कोशिश की है उन तक उम्मीद ये जताई जा रही है और उम्मीद पहुंचनी भी चाहिए। किसी का भी कोई परिजन यदि अंदर कठिन परिस्थिति में हो तो उसके पास उम्मीद देना ही एकमात्र साधन होता है, क्योंकि उनकी भी जिंदगी उस पर लगी हुई है, अंदर भी लगी है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि तमाम जो राजनीति होती है, आप राजनीति करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, बिल्कुल सही है और सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन इन सवालों का उन मजदूरों के परिजनों पर, उनका जो परिवार रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये सोचा है आपने कभी? नहीं प्रियंका जी, मजदूरों को लगा कि उनके साथ आज देश का विपक्ष खड़ा है, तो उनकी आवाज को उठा रहा है। ऐसे आवाज उठाएंगे आप? नहीं उठा पा रहे हैं। शीशपाल जी, बात बताइए, उन्हीं को दुख पहुंचाकर उनकी आवाज बनेंगे आप? सरकार के भ्रष्टाचार पर, सरकार की लापरवाही पर सवाल ना खड़े करें
17 दिन से अभी तक जो है जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं, सवाल ना खड़ा करे। मतलब आप चाह रही है कि सरकार की वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ? नहीं तो शीशपाल जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सवाल ना खड़े करें। सरकार जो लगातार लापरवाही कर रही है, नहीं। इस भ्रष्टाचार के कारण ये शीशपाल जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सवाल नहीं खड़ी करें, लेकिन आप जो वहां पर, शीशपाल जी सुनिए, संगीता जी, सरिया लग रहा है, संगीता जी मैं आपके पास आऊंगी। कंक्रीट की ब्लॉकिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पर आपने ब्लॉकिंग नहीं की। जहाँ पर ह्यूम पाइप पहले से होना चाहिए था, वो ह्यूम पाइप नहीं था। स्टेप टनल होनी चाहिए थी, वो स्टेप टनल क्यों नहीं बनी? तो तमाम सवाल है और मैंने नहीं उठाए हैं। ये देश के जो है सबसे बड़े जो हमारे उत्तराखंड के पीसी नवानी जी जो जियोलॉजिस्ट रहे, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, स्क्रैप टनल को लेकर सवाल हमने भी उठाए हैं। तो ये प्रशासन शीशपाल जी, ठीक है शीशपाल जी, शीशपाल जी मुझे संगीता जी के पास जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नहीं वहाँ के तो भाई, तो लापरवाही तो जो थी वो थी, जो भ्रष्टाचार था वो था, और निश्चित तौर पर जो लोग इसके पीछे हैं वो उनके। ठीक है संगीता जी, संगीता जी सवाल आप उठाइए, बेशक उठाइए, सवाल तो हम भी उठाते हैं कि स्क्रैप टनल नहीं बनाई गई, कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इंतजार कर रहे हैं ना। क्या लगता है आपको कि जिस तरह के बयान आते हैं, जो तमाम परिजन हैं, उनके मनोभावों पर क्या असर होता होगा? प्रियंका जी देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि मजदूरों के खिलाफ कोई कुछ कह रहा हो। अगर आप ये बोले कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, टीम की तरफ से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, तो बाहर बैठे मजदूरों के परिजन को क्या लगेगा? देखिए, ये किसी ने नहीं कहा कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कुछ भी अपडेट नहीं हो पा रहा था। पहले लग रहा था कि 2 दिन में आ जाएंगे, फिर लगा 4 दिन में आ जाएंगे। सारी चीजें जो है धीरे धीरे हो रही थी और वही आप चैनलों पर भी दिखा रहे थे और सारी चीजें दिख रही थी। मजदूरों का जो परिजन है वो भी महसूस कर रहे थे, और जो डर था वो जैसा मजदूरों के परिवार के मन में था वो सारे लोगों के मन में था कि कहीं कोई हादसा और बड़ा ना हो जाए, वो जल्दी से बाहर आ जाए, कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी मिले जिससे वो जल्दी से बाहर आए। और देखिए, रेट माइनिंग जैसे ही वो लोग आए और उन्होंने काम शुरू किया, आज एक मिशन जो है वो सक्सेसफुल सबके सामने नजर आया। तो सारी चीजें वहाँ 1 बाय 1 जो हो रही थी, उससे जब सफलता नहीं मिल रही थी तो वो डर था सबके मन में था। ठीक है डॉक्टर राम, और वो डॉक्टर राम, आपने शीशपाल जी को और संगीता जी को सुना, क्या आपको लगता है कि मजदूरों की आवाज हो सकती है आज की स्थिति में? सरकार पर सवाल लापरवाही पर ना उठाए तो देखिए वो तो बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर राम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है संगीता जी मैं आती हूँ, 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं, क्या आपको लगता है ये उनकी आवाज हो सकती है आज की स्थिति में? प्रियंका जी, एक बहुत छोटी सी बात है, मैं दोनों विद्वानों से पूछना चाहूंगा। जो सांप का काटना होता है, 80% सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते, लेकिन 20% सांप अगर किसी आदमी को जो जहरीला नहीं है काट ले तो वो आदमी शौक में मर जाता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिजन और भीतर जो हमारे कर्मवीर फंसे हुए हैं उनके लिए हमने ढंग से बात नहीं की, उनको सांत्वना नहीं दी, हिम्मत अगर नहीं बढ़ाई, ये किसने कहा? आप विपक्ष को बार-बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बात से मैं बिल्कुल कतई नहीं मानने को तैयार हूँ। विपक्ष हमेशा उनके साथ खड़ा था, हमेशा यही कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम लगातार यही कह रहे थे कि सरकार जो काम कर रही है बस उसमें सफलता नहीं मिल रही है। ये किसी ने नहीं कहा कि सरकार वहाँ काम नहीं कर रही है, वहाँ रेस्क्यू में नहीं लगी हुई है। जब तक सफलता नहीं मिल रही थी तब तक वो बात हो रही थी। आप सभी लोग रेस्क्यू टीम को बधाई दे रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन और विपक्ष को कटघरे में खड़े करना ये बिल्कुल सही नहीं है। जो गलती सरकार की थी उसको उसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा। प्रियंका जी, आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रही, लेकिन जितनी भी पहले डिबेट हुई, चाहे आपके चैनल पे हुई या किसी भी चैनल पे हुई, जो लापरवाही हुई उसके लिए सरकार को सुनना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को जांच करानी पड़ेगी, उसके लिए जो भी लोग गुनाहगार है उनको सजा भी देनी पड़ेगी। उससे सरकार नहीं भाग सकती। लेकिन देखिए, जब कोई काम हुआ है और जो सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है रेस्क्यू कराना, उसकी जिम्मेदारी है उन लोगों को बाहर निकालना। आप केवल राजनीति के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं। संगीता जी, डॉक्टर राम का सवाल है। संगीता जी, डॉक्टर राम का एक सवाल है कि लापरवाही हुई या वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इस तरह से मनोबल को गिराना, ये मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। वो काम क्या विपक्ष करेगा? सरकार की नहीं है, वहाँ जो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने वो जिम्मेदारी निभाई, वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन लापरवाही भी उन्हीं से हुई थी और जिम्मेदारी फिर लापरवाही किस तरह की हुई है तो बताइए आप।
नहीं, उसका नाम क्या था? डॉक्टर राम। लापरवाही कैसे आप भूवैज्ञानिक है, आप नाम बताइए ना मुझे। उस चैनल का नाम क्या था? आपके पास कोई उस चैनल का नाम क्या था? है क्या? उस चैनल का डॉक्टर राम था। के भीतर लापरवाही बांटी गई है। बैंड बरकोड विद स्केप पैसेज। वो स्केप पैसेज कहाँ है? जो स्केप पैसेज आज बना वो तब क्यों नहीं बना? सवाल ये है, जब वो प्रस्तावित था कागजों में टेक्निकल जानकारी ले लीजिए, उसके बाद टीवी पर बोलिए। इस तरह की बातें करने से जनता को ये मेरी जानकारी नहीं है डॉक्टर राम। ये आपके पास टेक्निकल कोई जानकारी? ये जानकारी जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने ही दी है, ये कोई मेरी जानकारी नहीं है। और जब ये प्रस्तावित हुआ था तो इसका नाम क्या था? ये कागजों में लिखा हुआ है, ये वो जानकारी है। तो हम ये कहें कि सरकार ने सब कुछ गलती है, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो ये पता नहीं है कि टनल। ठीक है शीशपाल जी, लगातार जिस तरह से डॉक्टर राम का भी कहना है स्क्रैप टनल नहीं बनी थी, ये सबको पता है और उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री के साथ ही साथ तमाम लोगों ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी मजदूरों को बाहर निकालना है। लेकिन उसके अलावा जांच तक इंतजार करना होगा ना? देखिए प्रियंका जी, वो तो हम भी कह रहे हैं, इंतजार करना तो सबकी मजबूरी है, वो करेंगे। लेकिन 17 दिन से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई भाई? जिम्मेदारों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? ये भी सवाल है। और राम जी ने कहा कि साहब जो है जहरीले सांप की बात अलग है, लेकिन लोग भाई से मर जाते हैं। लेकिन मजदूरों को कौन से वो टीवी चैनल देख रहे थे भाई, कौन से समाचार सुन रहे थे? जो भी बात कर रही थी, जो भी बात उन तक पहुंचा रही थी, सरकार के प्रतिनिधि पहुंचा रहे थे। तो अगर डरा भी रहे थे तो ये डरा रहे थे, नहीं तो शीशपाल जी, ये जानकारी आपको है ना कि साइकोलॉजिकली मेडिकल डॉक्टर्स उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें उनका लगातार उनके साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर बातचीत की जा रही थी ताकि वो वहां की कठिन परिस्थिति में इन दिनों को निकाल सके। भी रही थी तो सरकारी डरा रही होगी और हौसला भी बना रही हो तो सरकार कोई नहीं डरा रही, आप लोग डरा रहे हैं। सूरज की रोशनी ना पहुंच रही हो, उनके पास समाचार पहुंच रहे थे। ये राम जी कहना चाहते हैं, विपक्ष क्या कह रहे थे? ये उनके पास पहुंच रहे थे समाचार। देखिए, मुझे आपके पक्ष विपक्ष से कुछ लेना नहीं, मैं तो सिर्फ एक तकनीकी पहलू आपके सामने रख रहा हूं। प्रियंका जी, इस पूरे प्रोग्राम में दुनिया के लोग कर रहे हैं और हम तो इसी पर जो है वो समाचार सुनने के लिए बेताब है। जब 12 बजे दिन में समाचार ब्रेक हुआ कि आज रेस्क्यू पूरा हो सकता है, तो मैंने स्वयं वहां पर जो टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं अब से बात की, अधिकारियों से बात की, भाई कितना समय लगेगा, लेकिन कोई जो है सटीक तौर पर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता। लोग जो है अच्छा समाचार शीशपाल जी, एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस तरह से डॉक्टर राम हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इस बात को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। समय कितना लगेगा डॉक्टर राम, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, समय का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल मेरा अनुमान है कि 2 और 3 घंटे के भीतर सब आ जाएंगे। हम तो मेरी बात सुन लीजिए, समाचार मिले। अरे आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा, मैं तो कभी कभी आता हूँ टेक्निकल पहलू बताने के लिए। स्थिति ये है कि इस समय हमको, श्रीमान जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस समय आप जो है अपनी इतनी कटु भाषा का उपयोग ना करें। सरकार हो या टेक्निकल, सरकार कुछ नहीं करती। प्रधानमंत्री ठीक है शीशपाल जी, डॉक्टर राम में आपके पास जी अपनी बात रखिए आप डॉक्टर राम। मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस समय ना तो प्रधानमंत्री आते हैं नहर खोदने के लिए या बचाव काम में, या मुख्यमंत्री आते हैं, काम करते हैं टेक्नीशियन, हमारे जैसे साइंटिस्ट, हमारे जैसे इंजीनियर। और आप जो आरोप लगा रहे हैं उनकी लापरवाही है, इन पे एफआईआर कर दो, इनको गिरफ्तार कर दो, ये सब बेफालतू बातें हैं। तकनीकी दृष्टि से बचाव कार्य में, श्रीमान जी मेरी बात सुनिए। ठीक है शीशपाल जी, ठीक है। आज हम सभी इंतजार करते मजदूरों के बाहर निकालने के लिए। कल से आप जितने भी सवाल करेंगे, कल से आपको सवाल करने का पूरा हक है। मैं आप लोग के पास आती हूँ डॉक्टर राम, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता राम जी जुड़ चुके हैं। पीड़ित परिवार के पास वो पहुंचे हैं, परिजन का जो है वहां पर, और उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि अब क्योंकि लंबा समय बीत चुका है जब से ये इन्फॉर्मेशन आई थी, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय और 17 दिन कैसे गुजारे हैं उन्होंने। जी राम जी। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके 17 दिन का, जिस तरीके 17 दिन नहीं 17,000 दिन हो गए। आपको पता चल जिस तरीके से दीपावली की रात का दिन था जब फोन आता है और मंजीत के
कि टनल में फंसने की सूचना के चलते पूरे घर में जिस तरीके से एक अंधकार फैल जाता है। आपको बताते हैं कि जो मंजीत के जो पिता है वो आंखों की आंख की कम रोशनी, एक भाई की पहले भी डेथ हो जा चुकी है एक एक्सीडेंट में। वही मंजीत घर का जिनका इकलौता लड़का है जो कमाने वाला इकलौता लड़का है। क्या करना है देखा गया कि टनल में जिस तरीके से फंसने की सूचना चलती है, मंजीत का पूरा परिवार बिखर जैसा गया था। जो छोटी छोटी दो बहनें हैं उनको भी रोती हुई उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जब घर वापसी की सूचना मिलते ही हम लोग खुश हैं। कहीं ना कहीं परिवार के लोग हैं जो आस पड़ोस के लोगों ने आज घर पे पहुंचकर मिठाई लोगों को खिलाया है, ढाकता बंधाया है, आज खुश हैं। आज मतलब मंजीत जी राम जी, क्या परिवार आपके साथ है? बिल्कुल, परिवार की जो मंजीत की माँ है मेरे साथ में, उनसे सुनना चाहेंगे इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? उम्मीद की किरण तो दिखाई दी है, धैर्य कैसे बनाए हुए हैं? कैसा महसूस है? उत्तराखंड सरकार, यहाँ की सरकार को हम तो भगवान समझते हैं कि बच्चे लिए भगवान है, गरीब के लिए, गरीब मजदूरी करने गए बेचारे, कैसे उनके माँ कार पानी नहीं जाता था, दिक्कत ला गए, कहाँ से चलने में दिक्कत है, कहाँ से लेने में दिक्कत है। 17 दिन ऐसे गुजारे हैं कि रात भर बैठे रहे थे कसना में, यहाँ बिस्तर रोते रोते रात गुजर जाए। कई भगवान अभी रात 12 बजे है, अभी 1 बजा, यही रोज होते होते फिर भोर हो जाए। दीपावली भी आप लोगों ने नहीं बनाया। यही एक लड़का रहा, एक लड़का वहाँ बम्बई मजदूरन करने का, वहाँ खत्म होगा, वही दिक्कत है। फिर आ गई यहाँ तो जान भागत रहा, निकल नहीं रहा। हम तो कह रहे हमारा लड़का जो अच्छे से खुशी है तो बहुत खुशी हमको मिली है, नहीं तो का हमारी जिंदगी का है वहाँ संगठन हमारे अंतिम संस्कार वही होगा। जिस तरीके से जो मंजीत की माँ है उन्होंने अपना जो दुख बताया है, जिस तरीके से जब टनल से बाहर निकाला जा रहा है, बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, तो जय माता के, जय भोलेनाथ के जयकारे भी आस पड़ोस से लगे हैं। और जिस तरीके से राम जी आप माता जी से बातचीत कराइएगा और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि प्रशासन ने क्या संपर्क बनाया था, किस तरह उन तक जानकारियां पहुंच रही थी अभी तक, और आज क्या कोई संपर्क बनाने की कोशिश की, कुछ जानकारी इनको मिली है? जो आज प्रशासन की, जिला प्रशासन का, लखीमपुर खीरी प्रशासन ने कोई आपका संपर्क बनाने की कोशिश की या बाकायदा वहां से बाहर से फोन, उत्तराखंड से फोन, कोई ऐसे सकुशल जो सूचनाएं मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी आपको? नहीं, वो टीवी पर देख रहे हैं। कोई घर से गया है क्या उत्तरकाशी? उत्तरकाशी घर से पिता गए हैं। हाँ, पिताजी गए हैं मंदिर के। तो पिताजी का क्या कहना है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? तो पिता ने क्या बताया फोन से? कल बताया ना शाम को, यहाँ कल चिंता मत करो, यहाँ सब निखर गई है, सब बढ़िया है, खाना पीना। राम जी के पिताजी ने अपने बेटे से बातचीत की है वहाँ पर? पिता ने क्या बेटे से बात की फोन के द्वारा या? हाँ, कह रहे हैं मंदिर बात किया था, मुझे बोला कि कल खाना पीना बिटिया कैसी ही पढ़ने जाती है, तो कल हाँ पढ़ने नहीं जाती है, जब तक तुम बाहर ना आ जाओगे कोई भी पढ़ने नहीं जाएगा, ना माँ जाएगी स्कूल ना बिटिया जाएगी। पिताजी ने जब बातचीत की थी मजदूर से जो अंदर फंसे हुए हैं, तो क्या कहना था उनका, कैसी स्थिति है अंदर? पिता से जब बात हुई मंजीत की, तो जो अंदर मजदूर फंसे थे उन्होंने क्या मैसेज दिया? मैंने कहा कि पापा घर पर बोल दो सब ठीक है, निकल जाएंगे, 2-4 दिन में निकल जाएंगे। यही बोला कोई चिंता मत करने, पापा वैसे बोल रहे कोई नहीं। आज राम जी, आज जब उम्मीद की किरण सामने आई है तो माता जी का क्या कहना है, क्या लगता है उनको कि जिस तरीके से उम्मीद की किरण निकल के आई है, भगवान सब सफल हुए हैं, बनाया जाता है, तो बहुत धन्यवाद। यहाँ पे परिवार के लोगों ने व्यवस्था की है। प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से मंजीत की माँ है वो उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार को, पीएम मोदी के तरीके से बधाई दे रहे हैं। और आप पड़ोस में जिस तरीके से जिनके परिवार के जो कुनबे के लोग हैं, करीब 40-45 परिवार के लोग हैं, इनका भी कहना है कि दिवाली अब आप मनाएंगे, दीपदान आप करेंगे, गणेश लक्ष्मी की पूजा आप करेंगे। जिस दिन सूचना आई थी उस दिन दीपावली का एक पर्व था और लोग पूजा अर्चना करने जा रहे थे, लेकिन जब टनल में फंसने की सूचना हो गई तो हम लोगों की दिवाली अंधकार में बदल गई। प्रियंका जी बिल्कुल। जी राम जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। शीशपाल जी, सुना आपने, यहाँ पर लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, क्या लगता है इसके बाद आपको? देखिए प्रियंका जी, जो लोग 17 दिन के अंधेरे को चीर करके, संकट को चीर करके बाहर आने की उम्मीद उनके परिजनों को लगी हो, तो उनका उत्साह तो देखते ही बनता होगा। हम देखे कि जब हम लोग उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं, सभी लोग उस जो है घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब ये लोग हमारे बीच आए और उन विचारों की जिनकी दिवाली नहीं हुई है, छठ नहीं हुई है,
उनकी तो होली, दिवाली, छठ सारे त्योहार उसी दिन होंगे जब वो रेस्क्यू करके अपने परिजनों के बीच पहुंचेंगे। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यही तो बात आपको डॉक्टर राम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शीशपाल जी, यही तो बात डॉक्टर राम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन परिवारों की मनोस्थिति के बारे में आपको सोचना होगा और कुछ दिनों का इंतजार है। ये लड़ाई जो थी वो ज्यादा दिन लंबी नहीं थी, 17 दिन बाद हमें कामयाबी मिलने वाली है। अब तो यदि इस तरीके से उन्होंने पल पल गिन करके काटे होंगे प्रियंका जी, आप उसका अंदाजा लगाइए। नहीं, लेकिन शीशपाल जी आपको ये भी तो समझना होगा कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे आप घिसेंगे और मजदूर बाहर निकल कर सामने आ जाएंगे। प्रियंका जी, सबसे बड़ी होती रणनीति। आप हवा में हाथ पैर मार रहे थे, आपके जो है टीम्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है डॉक्टर राम, क्या हवा में हाथ पैर मारे जा रहे थे? शीशपाल जी का कहना है कि रणनीति सबसे बड़ी होती है। मशीन से सफलता नहीं मिली उनको। डॉक्टर राम, 14 दिन के बाद इस रणनीति पर सरकार ने काम नहीं, तो आपको लगता है कि जो तमाम एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो किसी रणनीति के तहत काम नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर राम देखिए, अगर इनको रणनीति का ही ज्यादा वो था तो इनको यूक्रेन भेज देना चाहिए था और वहां से पता लगा लेते कि किस तरह से हजारों हमारे विद्यार्थियों को हमारी सरकार निकाल कर लाई थी। न केवल वहाँ, इनको इजराइल भेज देना चाहिए था, तब पता लगता है कि रणनीति क्या होती है। इन लोगों की तो आदत नहीं, ठीक है। जब हम लोगों ने हमारे दुश्मन देश पर एक स्ट्राइक की, वहाँ भीतर घुसकर उनको ठोका, मारा, तो कहने लगे सबूत लाइएगा। अरे भाई, कुछ तो अकल का काम करिए, देश हित की बात करिए, मानवता की बात करिए। इस समय मजदूरों के परिजनों का मनोबल मत टूटने दीजिए। की बात करेंगे, बात हो रही है सिलचारा टनल की, ये उदाहरण पता नहीं कहाँ दे रहे हैं। शीशपाल जी, आप भी तो रणनीति की बात कर रहे थे। रणनीति क्या होती है आप जानते हैं? सरकार की टेक्निकल मेथड्स में रणनीति क्या होती है, कौन डिसाइड करता है? हद होती है किसी बात की। अरे टेक्निकल मामलों में रणनीति क्या होती है आपको पता है? रणनीति होती है। कल भी तो रेड माइनस की टीम आई ना, आप होते तो क्या 2 दिन के अंदर उनको बाहर निकालते थे? फड़ुओं से जो है खोद करके सफलता प्राप्त कर ली। और आप अरे खोद करके सफलता प्राप्त कर ली, खोदने के अलावा और कौन सा आपकी मशीनें जो है सोच कर बताइए में जो है। ठीक है शीशपाल जी, तो क्या देख रहे हैं भाई, तो क्या फावड़े से खोद कर आप ये जितने मीटर अंदर पहुंचे वो पहुंच सकते थे? दूसरी बात, रणनीति की आप बात कर रहे हैं, यदि आपके पास इतनी अच्छी रणनीति है, इतनी अच्छी शीशपाल जी रणनीति है, तो क्यों नहीं सरकार की मदद की? आप क्या इंतजार कर रहे थे? अगर बड़कोट वाली साइड से खुदाई होती, वो वहाँ से भी जो है 4 दिन में सफलता मिल जाती। 4 दिन तक तो ये हवा में आपके कहने से मिल जाती सफलता। 8 दिन तक तो जो ये जो है उसके क्या खतरे थे, क्या उसमें संभावनाएं, वो बार खराब होती रही। टेक्निकल टीम को बार बुलाते रहे, जो पॉइंट खराब होता रहा उसको लेने के लिए दोबारा हैदराबाद जाते रहे। तो इस प्रकार की रणनीति थी, हद होती है। अरे सरकार को तो बीच में आप ला रहे हैं। ठीक है, सरकार के हमको मना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के टेक्निकल इंजीनियर ने जो अच्छे से अच्छा था वो बताया, वो करके दिखाया और अभी भी कर रहे हैं। किसी की FIR दर्ज आप केदारनाथ में भगवान पे दर्ज कराए, भगवान को गिरफ्तार करवा दीजिए। उन्होंने कितनी बड़ी त्रासदी कर दी थी। चालसला की खदान में आपकी सरकार थी, आपने क्या कर लिया था? कितने मजदूर मर गए थे? अरे आप कहने की बात है, आपकी तो रणनीति है, सबका जवाब देंगे काम में। और ऐसा है, आपकी तरह कांग्रेस की सरकारों ने कभी दुर्घटनाओं को इवेंट नहीं बनाया। भैया देखो, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं बीजेपी वाला हूँ, ना आप पार्टी का हूँ, मैं शुद्ध टेक्निकल आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ। शीशपाल जी, डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए। आप जिनसे बात कर रहे हैं वो भूवैज्ञानिक हैं, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। सवाल कर रहे हैं आप, मुझे कह रही हैं मर्यादा बनाए। सरकार से और आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सही बात है उसको बताना मेरा कर्तव्य है। हमेशा अरे ऐसे कैसे भाग गए भाई? नहीं शीशपाल जी, सवाल जवाब की बात चल रही है, सवाल जवाब तक ही रहिए। और जिस तरह से एक्सपर्ट है, आप ये मानेंगे ना, आप तमाम लॉजिक की और रणनीति की बात कर रहे थे। ये नहीं होगा। हम उनसे जानकारी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं शीशपाल जी, उनसे ज्यादा जानकारी है आपके पास। अभी वैज्ञानिक है, वो NDRF के कोई एक्सपर्ट है, SDRF के कोई एक्सपर्ट है, या वो कोई इंजीनियर है, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है,
वो तो सब कुछ आधार भारत के आपके पास जो ज्ञान है। आपको बीच में रुकूंगी। इस समय बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सीएम धामी सिलक्यारा सुरंग से रवाना। सीएम धामी सिलक्यारा सुरंग से रवाना। आखिरी चरण में चल रहा है रेस्क्यू और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम धामी सिलक्यारा टनल से रवाना होते हुए इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं। करीब 2.5 घंटे पहले सिलक्यारा टनल के अंदर पहुंचे थे सीएम धामी और ये तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी सिलक्यारा टनल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लखीमपुर से रामजी संवाददाता लगातार बने हुए हैं और उनके साथ पीड़ित की बहन इस समय है। तो सीधा रुक कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जानकारी उन तक पहुंची और कैसा महसूस कर रहे हैं। जी राम जी। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से जो मंजीत है, मंजीत जो टनल में जो फंसा हुआ था, जिस तरीके से घर वापसी की सूचना मिलते ही 17 दिन 17,000 तरीके के दिन इनको बीते हैं। जिस तरीके से उनकी माँ से भी बात कर रहे थे, वहीं अब बात कर लेते हैं जो इनकी छोटी सी बहन है। बेटा, जिस तरीके से मंजीत जब गए थे काम करने तो हंसी खुशी गए थे, रक्षाबंधन का दिन था जिस दिन गए थे, और दिवाली की रात को एक सूचना मिलती है कि भाई जो है फंस गए टनल में बड़ी बुरी तरीके से। 41 मजदूर हैं। तो आप लोग ये जो 17 दिन थी कैसे गुजारा आप लोगों ने? ये हमारे 17 दिन बहुत मुश्किल से गए। तो क्या इन 17 दिनों में भगवान की प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की? यही प्रार्थना की कि हमारा भाई जल्द से जल्द है। आप कक्षा 9 की छात्र हो, दिन से स्कूल भी नहीं जा रही हैं और पिताजी भी आपकी आँख की रोशनी कम है। तो पिताजी मौके पे हैं आपके, तो पिताजी क्या संदेश टेलीफोन के द्वारा आप लोगों को देते हैं, रास्ता बंधवाते हैं कि आप मजबूत रहें, अच्छे रहें? और जिस तरीके से आज गाँव घर के लोग मिठाई उठाई भी लेके आए हैं, आप लोग खुश हैं आज, और आपका ये भी कहना कि दिवाली अब मनाएंगे? जी राम जी, मैं चाहूंगी आप बच्ची से बातचीत करें और बच्ची से जानने की ये कोशिश करें कि बच्ची को क्या कुछ जानकारी है, पिताजी से जब बातचीत होती है तो किस तरह की बातचीत होती है और भाई को लेकर क्या सूचना बच्ची के पास अभी तक पहुंची है? पिताजी से बेटा जब बात होती है आपकी तो पिताजी क्या कहते हैं, किस तरीके से बात होती है वहाँ पे मौके कहते हैं कि कोई घर के लोग टेंशन मत लें और खाना पीना खाएं। वही प्रियंका हमारे साथ इनकी जो चाची जी है राम जी, मैं चाहूंगी आप ये भी जानकारी लें, भाई की याद आती है, किस तरह से बच्ची इंतजार कर रही है, 17 दिन का समय बीत चुका है। बेटा भाई की याद आती है जिस तरीके 17 दिनों के बाद, तो किस तरीके से कैसे क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग और क्या आपका कहना है? याद तो आएगी, जो बड़ा भाई था सबसे बड़ा वो पहले एक्सपायर हो गए थे, अभी उससे छोटा था वो वहाँ पे था, तो याद आज जिस तरह से राम जी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ ही घंटों में निकल आएंगे, तो इसके बाद क्या महसूस कर रही है ये बच्ची? जिस तरीके से आज एक सूचना मिली है, टीवी के द्वारा भी आप लोग पल पल की रिपोर्ट देख रहे हैं, इंडिया वाइज देख रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से सूचना निकलने की मिली तो कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे कि आज हमारा भाई निकल आएगा, खुले आसमान देखेगा, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। राम जी पूछिएगा, भाई जब घर पहुंचेंगे तो किस तरह से स्वागत किया जाएगा? जब भाई आपसे आएंगे घर, लखीमपुर खीरी आप बहरमपुर गांव आएंगे तो कैसा स्वागत होगा, आप लोग कैसे करेंगे भाई का स्वागत? इनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होगा और पार्टी वाली भी होगी और भैया जो भी मनाएंगे और दिवाली में। जी राम जी, लगातार जिस तरह से इनके पिताजी वहाँ पर हैं, बच्ची से पूछेगा पिताजी से आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या आज कुछ बातचीत हुई है, कुछ जानकारी मिली है? आपके पिताजी भी वहीं पे हैं, आखिरी बार क्या पिताजी से बात हुई, आज भी कोई बात हुई होगी क्या? क्या पिताजी से बात हुई? यही कह रहे थे कि टेंशन वगैरह मत लेना। और भाई की आवाज सुने बच्ची को कितने दिन हुए हैं, कितने दिनों पहले भाई से बातचीत हुई थी? मंजीत जो भाई है उसकी आवाज आपने पहले कब सुनी थी और कब? शुक्रवार को सुनी। शुक्रवार को सुनी। शुक्रवार को कैसे सुनी थी? वहाँ कोई सुविधा हुई हो तो कौन से द्वारा? ठीक है बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से एक बात और कर ली जाए कि इनकी ये चाची जी हैं, जिस तरीके से वो भी इनके जस्ट घर के पड़ोस में रहती हैं, वो भी हैं, आइए उनसे भी पूछ लेते हैं। जिस तरीके से दिवाली का दिन था जब आपके यहाँ जो परिवार का सदस्य वहाँ टनल में फंस गया और आज कुछ ही दिनों देर के बाद निकल आएगा, क्या महसूस कर रही हैं, कैसे आप लोग? क्या सर वो तो जब यहाँ सुबह आया था फोन की, वो लड़का बताया कि इस तरह से पेंडल गिर गया है, तो सुबह से कुछ नहीं, दिवाली की का कहा है कौन कुछ नहीं करा है। अब दिवाली अब मनाएंगे तो आप जो निकल आएंगे भैया तो आप दिवाली मनाएंगे।
बिल्कुल प्रियंका, पूरे गांव के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है। जो हम खड़े हैं बहरमपुर, ये बॉर्डर का एक एरिया है, एक नेटवर्क की भी इशू रहती है। हम लोग छत के ऊपर खड़े हैं, छत पे इनका पूरा परिवार है और गांव घर के लोगों इनका भी कहना है कि जब मंजीत घर आएगा तो दिवाली और पूरा दीपदान सारी चीजें हम लोग करेंगे। और मंजीत का स्वागत जिस तरीके से आस पड़ोस के लोग के घर के लोग आए थे अभी, इनकी माँ को मिठाई खिला के जिस तरीके से हौसला बढ़ाया और बड़ी बधाइयां दी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपडेट देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे। मंजीत जो मजदूर इस समय टनल में फंसे हुए हैं, उनकी बहन थी, लंबे समय से बातचीत की थी। जी हमारे साथ संगीता जी भी लगातार। संगीता जी, लगातार आप सुन पा रही थी किस तरह का तमाम लोग महसूस कर रहे हैं और कितना लंबा इंतजार इनके लिए है? देखिए प्रियंका जी, जब हम इतना खुश हैं कि वो लोग बाहर निकलेंगे, हम भी पहले दिन से इंतजार कर रहे थे, तो सोचिए कि परिवार की खुशी का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो इस समय कितना अच्छा फील कर रहे होंगे कि अब उनका भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, वो निकल करके टनल से बाहर आएगा और वो उनसे मिल पाएंगे। लेकिन उनके लिए जिस तरह से राम जी ने भी कहा, आपके संवाददाता ने, कि 17 दिन उनके लिए 17,000 दिन के बराबर थे। तो बिल्कुल प्रियंका जी, 17 दिन उनके लिए 17,000 दिन से भी 17 बरस से भी ज्यादा के समान गुजरे होंगे, क्योंकि एक एक पल उनके लिए कठिन था जब तक बाहर वो नहीं आ जाते। और जब आस बिल्कुल अब दरवाजे पर है कि कुछ ही क्षण में वो बाहर आ जाएंगे, तो ये बहुत खुशी का पल है। परिजनों के लिए तो है ही, पूरे देश के लिए, सभी के लिए बहुत खुशी का पल है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहना है आपका संगीता जी। तो खुशी का यहाँ पर पल है। कुछ ही दिनों, कुछ ही घंटों का अब उम्मीद की जा रही है कि इंतजार यहाँ पर बचा रहेगा। तमाम तरीके की जांच की जो बात की जा रही थी, यहाँ पर कंपनी को लेकर लंबे समय से इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर स्क्रैप टनल की बात हो या फिर सबवे की बात हो, एक अलग से पैसेज देने की बात हो, वो तमाम चीजें नहीं दी गई थी। लेकिन वो तमाम चीजें अब जांच का विषय है। उम्मीद अब ये की जा रही है, आज ये तमाम मजदूर यदि निकल कर आ जाते हैं तो कल से आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से इस पर काम करेंगे आप? देखिए प्रियंका जी, मजदूर जो है वो निकलकर बाहर आ जाते हैं, वो सकुशल बाहर आ जाएं, परिजनों से अपने मिल लें, ये पहली प्रायोरिटी है। लेकिन दूसरी चीज, जो ये घटना हुई वो आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जो नवयुग कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी, जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया, और महाराष्ट्र में भी हमने देखा जब रिधिमा एक्सप्रेस हाईवे बना तो वहां भी 20 लोगों की मौत हुई इसी कंपनी के जरिए। तो बहुत से सवाल थे कि आखिर इस कंपनी को सरकार ने ये प्रोजेक्ट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ वैसे ही भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड में अलग हैं। ये अलग राज्य जो है ये दूसरे राज्यों से भिन्न है, यहाँ आपदा है, डिजास्टर है, कभी भी आ जाता है। तो देखिए क्यों इस कंपनी को ही प्रोजेक्ट दिया गया जो पहले से ही विवादित है। फिर दूसरी चीज, जो चीजें होनी थी, जो प्रस्तावित थी, उसको दरकिनार करके काम किया गया, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो क्यों किया गया? तो इन सब पर सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि वो अब कार्यवाही करे और पूरी जांच करे, जिसकी भी गलती है उसको सजा मिले। और इस जो इतना बड़ा हादसा हुआ, ईश्वर ने रक्षा की, रेस्क्यू टीमों ने अपना काम किया, कठिन प्रयास किया, उसके बाद जो भी हमने सीखा उससे भी सरकार को सबक लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में और भी टनल बन रहे हैं। ये कोई पहली टनल का काम नहीं है। तो आगे ऐसा हादसा कभी भी ना हो, इसके लिए जो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है वो सरकार को रणनीति अपनानी पड़ेगी और पहले से सारी तैयारी। ठीक है संगीता जी, आपके पास आती हूँ मैं। डॉक्टर राम, जिस तरह से लगातार 2 मीटर खुदाई की बात की जा रही थी और इसको अब काफी घंटे बीत चुके हैं, इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन क्या स्थितियां ऐसी भी हो सकती है कि ये एक दिन और हमें इंतजार करना पड़े? आज जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद हमारी पूरी ना हो? देखिए, वो जो पाइप गया था और वो संभवतः उसका अगला हिस्सा थोड़ा अलाइन नहीं था या मुड़ गया था, तो उसके लिए दूसरी मशीन भेजकर उसको ठीक अलाइन करने का प्रयास किया गया था। अब सिर्फ 2 मीटर का बचा है। जब हम इतना दूर तक पहुंच गए हैं तो अब आगे पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये जो काम होते हैं खुदाई के, इसके साथ बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। क्रैक्स कहाँ हो रहे हैं, वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, वाइब्रेशंस के कारण क्रैक्स बढ़ तो नहीं रहे हैं, इसका सिस्मोलॉजिकल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। आज ही इसी समय पाकिस्तान में एक भूकंप आया था 4.2 4.2 का। ये जो है सिस्मिक जोन के मामले में काफी सेंसिटिव है, इस तरह की कोई सिस्मिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो ये एक पूरा साइंटिफिक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से पूरी सुरक्षा की सावधानियां लेकर। और असली परेशानी तो तब आएगी जब ये मजदूर बाहर निकल कर आएंगे,
इनकी फिजियोलॉजी कैसी है और उस समय कोई हादसा ना हो जाए उसके लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं। ये सब जो तैयारियां की हैं ये बहुत सोच समझ के रोड मैप तैयार किया गया। ठीक है शीशपाल जी, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर हिलाया, जादू किया और मजदूर बाहर आ गए। ठीक है कोई भी शीशपाल नहीं जी, कर सकता था। शीशपाल अगर ये जी, दुर्घटना अमेरिका में भी होती ना तो इससे ज्यादा दिन लग जाते। ये हमारे देश की एक उपलब्धि है जिसमें कि सभी संसाधन एक जगह जोड़ करके। ठीक है शीशपाल जी, शीशपाल जी, भरत जी कह रहे हैं ये एक उपलब्धि है, आप क्या चाहते हैं? देखिए प्रियंका जी, अगर आज ये मजदूर सकुशल रेस्क्यू हो जाते हैं और ये समाचार जैसे ही हम सबके बीच पहुंचेगा, निश्चित तौर पर इसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इन मजदूरों को जो है मेडिकल एड मिलती है, उसके बाद सरकार इनको क्या आर्थिक पैकेज देती है और इस टनल से जो सवाल उपजे हैं उस पर कितना काम सरकार करती है। और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है उसमें 80 किलोमीटर जो टनल बन रही है उसके सेफ्टी ऑडिट की किस तरीके से जांच सरकार करती है, तो निश्चित तौर पर ये सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस शुभ समाचार का हम इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप इसका इंतजार लगातार कर रहे हैं। संगीता जी, लगातार जिस बात का इंतजार हम सभी कह रहे हैं, डॉक्टर भरत का जिस तरह से कहना है कि अपने आप में एक उपलब्धि है, यहाँ पर यदि कंपनी को टेंडर देने की बात को किनारे कर दिया जाए जिसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा अभी तक जितने भी प्रयास किए गए हैं उसमें क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई कमी या खामी रह गई है? देखिए प्रियंका जी, वो टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि उसमें क्या खामियां रही, क्या कमियां रही। हमने तो केवल ये देखा कि एक 17 दिन का लंबा समय लगा, क्योंकि जो लोग वहां काम कर रहे थे उन्होंने किस तरह से काम किया और क्या योजना से जल्दी हो सकता था या क्या चीजें हो सकती थी, वो जब जांच होगी और जब सारी चीजें सामने आएंगी तो वो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि हमें तो एक एक दिन लंबा लग रहा था कि किस तरह से चीजें हो, लेकिन देखिए सारी चीजें होने के बाद अब 17 दिन के बाद जब वो बाहर आते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंतजार खत्म हुआ। तो जो 17 दिन निकल गए उससे बेहतर हमें आज का दिन नजर आ रहा है, क्योंकि ये रेस्क्यू कामयाब हुआ। तो कोई भी जब कामयाबी मिल जाती है तो हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन बस भूली वो चीज नहीं जाएगी जो टनल में लापरवाहियां हुई और जो जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसने जो लापरवाही की। ठीक है डॉक्टर भरत, को बिल्कुल भूला नहीं जाएगा, लेकिन बाकी चीजें सारी दरकिनार करके हम आज के दिन की खुशी मनाएंगे जैसे ही वो लोग अपने परिजनों से मिलेंगे और सकुशल बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, आज की स्थिति में यही होना भी चाहिए हर नेता की तरफ से, हर व्यक्ति की तरफ से। डॉक्टर भरत, जिस तरह से लगातार 17 दिनों की यहाँ पर बात की जा रही है, लंबा इंतजार था, हम सभी यहाँ पर लगातार इंतजार कर रहे थे और खास तौर से उन 41 मजदूरों के जो परिजन होंगे उनकी तो सांसें अटकी हुई थी। इस तरह की जब स्थितियां निकलकर सामने आती हैं, ये स्थितियां विरले निकलकर सामने आती हैं, रोज रोज इस तरह के हादसे नहीं होते, तो इसमें यदि लंबा समय लगता है तो इस पर क्या सवाल उठाए जा सकते हैं? देखिए पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मैं डॉक्टर राम बेटे में जाना भरत नहीं हूँ। और दूसरी चीज ये कि 17 दिन में लगे समय निश्चित रूप से हमको भारी लग रहे हैं, लेकिन अगर यही काम अमेरिका में होता, यूरोप में होता तो निश्चित मानिए 27 दिन भी कम पड़ते, वहाँ और भी ज्यादा समय लग सकता था। ये हमारे तकनीकी विशेषज्ञों की क्षमता का एक उदाहरण है कि जो इस खतरनाक स्थिति में, एक तो वो पहाड़ जहाँ दुर्गम रास्ते हैं वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता, रातों रात 24 घंटे काम करके उन्होंने सड़कें बना दी और टॉप पर जो है हमारे ड्रिलिंग मशीन पहुंचा दी। ये इतना आसान काम नहीं था। अगर सरकारी रफ्तार से जो किसी जमाने में हुआ करती थी चलती तो कम से कम नहीं तो 1 महीना से। संगीता जी, मुझे आपको आपका जवाब मिला क्या? देखिए प्रियंका जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ। वहाँ जितनी भी रेस्क्यू टीमें लगी थी ये वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति में काम किया। और देखिए हमारा राज्य तो भौगोलिक परिस्थिति में है ही और राज्यों से अलग, यहाँ हमेशा जो इस तरह की परेशानियां हैं वो बनी रहती हैं। आज भी देखिए कितने गांव तक अगर सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहाँ के लोग 40-40 किलोमीटर तक अपने स्वास्थ्य के लिए उनको जाना पड़ता है। तो सोचिए कि हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति किस तरह से है कि हमारी सरकारें आज तक वहाँ सड़कें नहीं पहुंचा पाई। तो उत्तरकाशी में जो टनल का काम हो रहा था, वहाँ जो रेस्क्यू टीमें काम कर रही थी वो बिल्कुल दिन रात काम कर रही थी। ये किसी ने मना नहीं किया कि वो काम नहीं कर रही थी। अगर वो काम नहीं करती तो शायद ये जो 17 दिन में हम देख पा रहे हैं ये हम कभी भी ना देख पाते।
अगर वो रेस्क्यू टीमें अपना परिश्रम प्रियंका जी नहीं करती तो क्या ये 17 दिन में परिणाम हमारे सामने आता? बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, फिर आपकी तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि 17 दिन नहीं। संगीता जी, ये तो बिल्कुल दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो काम कर रहे थे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 17 दिन क्यों लग गए, कैसे लग गए? प्रियंका जी देखिए, 17 दिन कैसे और क्यों लगे ये सवाल नहीं था। एक एक दिन जब भारी पड़ता है तो यही पूछा जाता है कि आखिर ये मिशन कब कामयाब होगा, आखिर ये मिशन कब कामयाब होगा। लेकिन देखिए, ना वो वैज्ञानिक ये जानते थे जो वहाँ काम कर रहे थे, क्योंकि अंदर जो परेशानियां हैं वो लगातार उनके सामने आ रही थी। जिस तरह से मशीन का टूटना, उसके बाद ऑगर मशीन के जो टुकड़े थे उसको बाहर निकालना। जब ऑगर मशीन आई होगी तो साइंटिस्टों ने सोचा होगा कि इसी से काम हो जाएगा और हम सफलता पा लेंगे, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद दूसरे प्लान बनाए गए और अब जब रेस्ट माइनिंग के जरिए इसको निकाला गया तो वो काम और आसान हो गया प्रियंका जी। तो देखिए, ठीक है शीशपाल जी, इस बात पर था कि वो जो कमियां वहां पर रही। ठीक है शीशपाल जी, उस पर थे जो चीजें नहीं की गई, लेकिन कभी भी रेस्क्यू टीमों पर सवाल नहीं उठाया गया। ठीक है डॉक्टर भरत, माफ कीजिएगा, मैं बार बार आपको डॉक्टर राम कह रही थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन डॉक्टर भरत, जिस तरह से यहाँ पर हम बार बार सही बोल रहे हैं आप, डॉक्टर राम सही बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा पूरा नाम डॉक्टर राम श्रीवास्तव है। ठीक है डॉक्टर राम, जिस तरह से लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और 17 दिनों से ये जो काम किए जा रहे हैं जी, ऐसे में तमाम जो एक्सपर्ट्स ये जो काम कर रहे थे, इस तरह की आपदा के बाद एक बात की जरूरत यहाँ पर महसूस होती है कि हमारे पास इस तरह की भी टीमें होनी चाहिए कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में किस प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम करना है, उसकी भी एक तैयारी होनी चाहिए इस तरह के निर्माण कार्य से पहले। क्या किया जा सकता है? कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर काम के, हर प्रोजेक्ट के लिए वो SOP होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आकस्मिक रूप से तकनीकी कठिनाइयां आ जाती हैं। वो उनका कारण कुछ हो, ये बाद में अध्ययन किया जाता है, उससे शिक्षा ली जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ALD D1 D2 जो है समुद्र में गिर गए थे, क्यों गिरे थे, क्या कारण था, उस पर किसी की FIR दर्ज नहीं कराई गई थी, बल्कि एक जो है एक्सपर्ट रिव्यू पैनल बैठा था, उसने उसका खामियां बताई और उनको करेक्ट करके आगे काम किया। तो निश्चित रूप से ये तो एक प्रोसीजर है, इसमें अगर कोई तकनीकी खराबी रही होगी तो निश्चित रूप से उसको आगे दूर कर लिया जाएगा। रहा सवाल ये कि इस तरह की बहस और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना कि वहाँ मुख्यमंत्री क्यों बैठे थे। अरे मुख्यमंत्री को इसलिए बिठाया गया था जिससे कि PMO के सबसे प्रमुख अफसर वहाँ इसलिए आए थे जिससे अगर कोई प्रशासकीय आवश्यकता हो, जैसे हवाई जहाज का उपयोग करके, हेलीकॉप्टर का उपयोग करके भारी मशीनों को वहां से एयरलिफ्ट करके मंगाया गया। सामान्य तरीके से तो चिट्ठी जाती, अप्रूवल होता, कितना समय लगता। मुख्यमंत्री के वहां बैठने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्रशासकीय अनुमति, जो फाइनल परमिशन हुआ करती है, वो तुरंत मिल गई और प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और इसमें खींचा लेजर करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ये इनका प्रयास, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह के कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो गया, इनके पास क्या सबूत है भ्रष्टाचार हो गया, इनके पास क्या सबूत है लापरवाही वापरी गई, इनके पास क्या सबूत है कि देरी हो गई, इनको क्या उसका टेक्निकल नॉलेज है। अरे ये सब बातें तो ऐसी है जैसे मुंह ऊपर करके कोई थूके तो वो उन्हीं के ऊपर गिरेगा। सब जानते हैं, टेक्निकल आदमी जानते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक विद्वेषता के कारण ये सब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उन टेक्नीशियंस को, उन मजदूरों को जो रेड होल माइनिंग कर रहे हैं। आपको तो उनकी उत्साह बढ़ाना चाहिए, संगीता जी, उनकी पीठ थपथपाना चाहिए, बजाय इसके। संगीता जी, दूसरा पहलू यहाँ पर डॉक्टर राम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीति से उठ करके बड़ा मुद्दा था और जो भी कमियां विपक्ष ने बताने का काम किया, अगर हम उसे आंख बंद कर ले तो हम ऐसे हादसों को आगे भी देखेंगे प्रियंका जी। तो अगर हम ये भूल जाएं कि प्रोजेक्ट क्या था, उसमें क्या काम होना था और जो हुआ सब कुछ सही है, बस इस दिशा को देख करके मजदूर बाहर आ गए, ये खुशी की बात है। सिर्फ हम इस खुशी को मनाएं और जो पहला दिन हुआ उसे भूल जाएं तो फिर हमने कोई सबक नहीं लिया और हमने नहीं सीखा किसी चीज से। इतने बड़े हादसे होने के बाद भी ईश्वर ने जिसको दिखाया कि क्या क्या कमियां रही, उसके बाद भी हम सब कुछ भूल गए, तो हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते। अगर किसी चीज का एक पहलू है तो दूसरा भी है। और प्रियंका जी देखिए, जब हम ऐसे राज्य में एक इतनी बड़ी टनल बनाने जा रहे हैं
जहाँ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, पहाड़ है, वहाँ भूकंप कभी भी आ जाता है, आपदाएं आ जाती हैं, उसके लिए अगर हम पहले से प्लान तैयार नहीं रखेंगे तो कैसे काम होगा? डॉक्टर हम ये सोच करके नहीं रखेंगे। एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं कि हम नहीं, ठीक है, हम विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम उन हादसों से क्या सबक नहीं लेंगे? तो अगर नहीं, संगीता जी, है। अभी तक जो टनल बनाई जा रही थी वो पूरे देश में जैसे टनल बनाई जाती है उन मानकों के आधार पर बनाई जा रही थी। हालांकि 1-2 मानक यहाँ पर पूरे नहीं थे, उनको लेकर जांच होनी चाहिए, कड़ाई से जांच होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर राम, आपके पास में आऊंगी। संगीता जी जिस तरह से सवाल उठा रही हैं कि एक प्लान बनाया जाना चाहिए था, क्या वो तमाम प्लान नहीं था? नहीं भाई, इनके पास क्या कोई प्रमाण है कि वो प्लान नहीं बनाया गया? देखिए प्रियंका जी, मेरा तो सिर्फ सीधा सा सवाल है कि पैकेज जो प्रस्तावित था, जो बनना था, वो क्यों नहीं बना था? सीधा सा सवाल है। मैं भी कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ। जो चीजें मैंने पढ़ी, जो चीजें मैंने देखी, जो भूवैज्ञानिकों की राय थी, उनको देखा, उसके बाद ही मैं इस बात को कह रही हूँ। और जो चीज प्रस्तावित थी, और सीधी सी बात है, मैंने तो उसका नाम पढ़ा, और नाम में जब वो लिखा था विद एस्केप पैसेज, और विद एस्केप पैसेज वो चीज नहीं है, तो उस पर सवालिया निशान खड़ा होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा केमिस्ट्री या फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी चीज का नहीं। नाम संगीता जी ये जानकारी तो अब निकलकर सामने आ चुकी है कि स्क्रैप पैसेज नहीं था, और उस पर अब जांच होगी आगे, क्योंकि ये मुद्दा निकलकर सामने आ चुका है। लेकिन उसके अलावा जो तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं 17 दिनों से, तमाम जो अधिकारियों से लेकर टेक्नीशियन से लेकर मजदूरों की टीम काम कर रही है, उनकी जो मेहनत है, उनको आप इस तरह से जब कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, 17 दिन क्यों लग रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि उस पूरी मेहनत पर आप पानी फेर देते हैं? संगीता जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। डॉक्टर राम, जिस तरह से यहाँ पर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, और स्क्रैप पैसेज की जो खास तौर से हम बात कर रहे थे, इस पर मैं आपसे डिस्कशन चाहूंगी कि स्क्रैप पैसेज जो यहाँ पर नहीं था वो बड़ी कमी है। आगे इस तरह की गलतियां ना हो, उसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए, और क्या ये जो खामी की वजह से 17 दिनों से 41 मजदूर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक बड़ी खामी है जो आगे नहीं दोहराई जानी चाहिए? देखिए, जो टनल्स बनाई जाती हैं उसका तौर तरीका हुआ करता है, उसका एक टेक्निकल पहलू होता है कि कैसे बनाना है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के पत्थर कैसे हैं, स्टोन्स कैसे हैं, उसका पूरा जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो सब कर लिया जाता है। इस बात की भी गणना की जाती है कि उस टनल के ऊपर पहाड़ का कितना वजन है, उतना वजन सहन करने लायक जो आरसीसी का स्लैब डाला गया है वो पर्याप्त है या नहीं है, और वो केवल एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बाजार से लाए और उठाकर हमने वो का वैसा चिपका दिया। हर स्थान पर, हर जगह उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है, और न केवल साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसका परीक्षण भी किया जाता है। आपने देखा होगा शहर में छोटा सा फ्लाईओवर बनाने के पहले वहां पर गड्ढा करके मिट्टी की जांच की जाती है, जिससे कि ऊपर होने वाली संरक्षण सुरक्षित रहे। इसके बावजूद भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो कि मानव और टेक्नीशियंस के पकड़ के बाहर होती है। अब ये दुर्घटना क्यों हुई, इसका फैसला ना तो कोई राजनीतिक कर सकता है, ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ना हमारे विरोधी दल के नेता कर सकते हैं। ये काम हम लोगों का है, हम लोगों पर छोड़िए, हम उसको देखेंगे उसमें कहाँ कमी रह गई थी, और क्या उसमें कोई व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट था, क्या किसी ने उसमें सीमेंट ज्यादा लगाना था, कम लगाया है, सरिया उसमें कम लगाए हैं, अगर डिजाइन के अलावा कम लगाए हैं तो उसकी रिपोर्ट होगी, उस पर FIR होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन उसकी संभावना इसलिए कम है कि माना कि ठेके से काम कर रहा था, लेकिन वहां पर सीनियर एक्सपर्ट इंजीनियर्स बैठे रहते हैं जिनका कि ये काम है कि कितने रेती में कितना सीमेंट मिलाया गया है और कितने दिन तक उसकी तराई की गई है। अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है, क्योंकि जो सॉइल टेस्टिंग के अलावा कंक्रीट की टेस्टिंग होगी, डिजाइन का पुनरीक्षण होगा, कौन कौन से फैक्टर इनको लेने थे वो लिए या नहीं लिए गए, तो ये काम हमको करने दीजिए। आप आपस में क्यों संगीता जी आपकी निवड़ा कुश्ती करने ये किसी ने नहीं कहा कि उसकी जांच हम करेंगे, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस पर जांच होनी चाहिए, ये हमारा विषय है, एक उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते भी और इस पार्टी का सदस्य होने के नाते भी, कि उस पर जांच कराई जाए और उसमें जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए।
और इस बात से डॉक्टर राम भी इत्तेफाक रखेंगे कि अगर चूक हुई है तो उसको बिल्कुल भी दरकिनार न किया जाए और सजा दी जाए। ये कोई गलत प्रश्न नहीं है किसी भी व्यक्ति का। लोग तो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं लापरवाही बाबरी गई। अरे क्या लापरवाही बाबरी गई? देखिए आपके पास कोई प्रमाण है? डॉक्टर राम तो ये मानने को तैयार, देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर राम? ये तो जांच होगी, कोई मैं पुलिस में हूँ, कोई मैं सीबीआई में हूँ, मैं वहाँ जाकर के जांच करूंगी, कोई मैं वहाँ की क्या प्रमाण लाइए? ये कैसा बेहुदा सा सवाल है? आप डॉक्टर हैं, एक भूवैज्ञानिक है और एक राजनीतिज्ञ से सवाल खड़े किए जाएंगे, जांच होगी, जो भी जांच में सामने आएगा उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन क्या हम ये ना कहें कि जांच ना की जाए? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हम आपके नाम बंद करके बैठे रहे, हम जनता की आवाज को ना उठाएं? क्या चाहती है सरकार, क्या चाहते हैं ये डॉक्टर राम? नहीं, संगीता जी उनका कहना केवल ये है कि जांच के लिए आप जरूर सवाल उठाएं, लेकिन लापरवाही हुई है इसके लिए सवाल उठाए। प्रियंका जी, उसका नाम क्या था? संगीता जी आप ये तो जरूर कह सकती है कि स्क्रैप पैसेज का निर्माण नहीं हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुरंग किस तरह से धंसी है? ठीक है संगीता जी सुन लीजिए डॉक्टर राम क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये कि स्क्रैप पैसेज नहीं बना है, उसको लेकर तो जांच होनी चाहिए, लेकिन सुरंग किस तरह से धंसी है, उस पर किसी की लापरवाही है भी या नहीं, इसको लेकर जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक आप कुछ नहीं। डॉक्टर राम, टनल के साथ स्क्रैप पैसेज होती तो हमारे पास एक प्लान बी था ना, कि उसके जरिए लोगों को निकाला जा सकता था, लेकिन स्क्रैप पैसेज क्यों नहीं बनाया गया? जब आप इतना लंबा टनल बना रहे हैं और उसके साथ स्क्रैप पैसेज बनना है, वो प्रस्तावित है, वो कागजों में, उसके बाद आप उसे डॉक्टर राम कंपनी को लेकर यहाँ पर जो संगीता जी सवाल उठा रही हैं वो जायज भी है। यहाँ पर इस तरह की कंपनी इतने बड़े लेवल पर काम होता है, और आज जिस तरह से एक तो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसमें जो प्रस्तावित होता है उसको आप छोड़ के इतनी लंबी टनल का निर्माण कर देते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या इस तरह का काम होना चाहिए? देखिए, कंपनी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये काम जो है वहाँ के जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं या जो टेक्निकल हेड हैं उनको सोचना पड़ेगा, और जो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी वो उस पर निर्णय लेगी। इसलिए प्रीजुडिस होकर किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। रहा सवाल ये कि इस तरह की दुर्घटना है, उसके लिए ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया, तो ये सब बातें तो ऐसी है। चीन में इस समय 50,000 से ज्यादा टनल्स हैं। कितनी टनल्स में इस तरह के रेस्क्यू करने के लिए अलग से टनल बनाई गई है? मेरे ख्याल से ये आरोप जब तक हमारे पास पर्याप्त प्रमाण न हो, देखिए किसी के हियर से कहने से, अखबार में कुछ छपा देने से उसको प्रमाणिक मानकर सिर्फ तो आरोप लगा देना, बंद करके बैठ जाए बस, बिल्कुल चुपचाप, और सारी चीजें होते हुए देखते रहे। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है हम नहीं कर सकते प्रियंका जी। नहीं बिल्कुल मत, आप चुप बिल्कुल मत बैठिएगा संगीता जी, सवाल उठाना आपका काम है, वो आपको उठाने चाहिए, सवाल उठाएंगे, जांच होनी चाहिए, और जो भी चीजें हैं वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए, और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। ठीक है संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहूंगी। संगीता जी बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर राम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एक्सपर्ट राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ शीशपाल जी भी जुड़े हुए थे, संवाददाता भी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का करना चाहूंगी। और इसके बाद लगातार जो इस तरह से इंतजार हम कर रहे हैं, 17 दिनों से लंबा समय अब बीत चुका है। तो 17 दिनों से लंबा समय अब बीत चला है, और इसी बीच उत्तराखंड के प्रभारी मंत्री से हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की थी, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। लंबे समय से इंतजार चल रहा था, वो अब पूरा हो चुका है। जो मजदूर हैं उन्हें निकाला जा रहा है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल को 17 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज उन्हें निकाल दिया गया है, जा रहा है, और रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। हमारे साथ उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है। सर, कितना चैलेंजिंग था, और साथ साथ आज एक बड़ी खुशखबरी? देखिए, चैलेंजिंग स्वाभाविक रूप से, आप देखिए 16-17 दिन से हमारे वो 41 श्रमिक जो फंसे थे, पूरी मेहनत के बाद भी जब भी हम लोग नज़दीक पहुंचते थे तभी कोई एक ऐसी स्थिति आ जाती थी कि हमें चुनौती के रूप में उसे लेना पड़ा। और आज भगवान का शुक्र है, मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ, माँ गंगे का धन्यवाद कर रहा हूँ, भोगनाथ जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिन्होंने पल पल की यहाँ पे मॉनिटरिंग की। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ कैंप किए, हमारे केंद्रीय मंत्री चाहे वीके सिंह जी होंगे, चाहे नितिन गडकरी जी होंगे, चाहे पीएमओ के तमाम बड़े अधिकारी गण होंगे, पीके मिश्रा साहब कल वहाँ थे,
जो हमारे प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के, और यहाँ के हमारे तमाम अधिकारीगण, चाहे उसमें भास्कर खुलवे जी होंगे, अनुराग जैन साहब दिल्ली से आए, और यहाँ हमारे जितने भी स्थानीय चाहे मंडलायुक्त होंगे, जिलाधिकारी, SSP, BROs, NDRF, जितने भी हमारी SDRF और वहाँ का स्थान पूरा विशेषज्ञ लोग, जिस मेहनत से उन्होंने काम किया, 24 घंटे काम किया, क्योंकि मैं तो वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है उनको किस तरह से वो लोग वहाँ पे लगातार एक दूसरे का समन्वय बना के और आगे बढ़ने का काम करते थे। आज उस चुनौती को हमने पार किया और वो खुशी का क्षण हमारे सामने है कि अब हम लोगों को किसी भी पल जब वो बाहर आएंगे तो आप जानिए कितना अच्छा वातावरण उस क्षेत्र का होगा। और वहाँ के लिए पूरी तरह से मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन लोगों ने दुआएं दी, पूरे देशवासियों ने दुआएं दी। और कल आप देखिए प्रधानमंत्री तिरुपति जी पहुँचते हैं, प्रार्थना करते हैं, देशवासियों का आह्वान करते हैं, और कल उन्होंने बहुत करोड़ों लोगों ने दुआएं दी, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। सर, मजदूरों को निकालने के बाद क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं अगर बात की जाए? आप जानते होंगे कि अभी उनके 16-17 दिन जिस टनल में वो थे तो वहाँ उनका बाहर के जो स्थिति है थोड़ा भिन्न है। उनको काले चश्मे प्रदान किए गए हैं और वहाँ पे उनको मेडिकल टीम पहुँच गई है, उनको पहले चेकअप करेगी, धीरे धीरे उनके बाहर के वातावरण से पहले थोड़ा सा उनको रेस्ट देके, और जहाँ जैसी उनकी स्थिति होगी, यदि हॉस्पिटल ले जाने की बात होगी या कहीं और जाने की बात होगी, एम्स ऋषिकेश लाने की बात होगी, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई। 41 एम्बुलेंसेज वहाँ पे है, मेडिकल टीम वहाँ पे है, SDRF NDRF वहाँ पे है, और इधर चनियाली सौड़ जो हमारा हॉस्पिटल था, हालांकि 2 दिन पहले मैंने उसका निरीक्षण भी किया था, वहाँ पे भी वो सब अलर्ट मोड पे है। एम्स को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ पे भी सभी डॉक्टर सभी टीम वहाँ अलर्ट मोड पे है। जैसी भी स्थिति बनेगी मान के चलिए हमारे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं है, और हम तो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। और वास्तव में जो क्षण अब हमारे सामने आया है, ये क्षण थोड़ा और पहले मिलता, लेकिन जैसा प्रभु की इच्छा थी, प्रभु का धन्यवाद है। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि मुआवजा भी दिया जाए उन्हें, 50 लाख का उन्होंने मांग की है, क्या लगता है कि कुछ? देखिए जब से ये घटना घटी है विपक्ष का नकारात्मक रवैया रहा है, शुरू से लेके आज तक। वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हुई, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, सुझाव देने को तैयार नहीं। हाँ, इतने बड़े बड़े देश नहीं, विदेश के भी हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद थे और वो अपने आप को बड़ा विशेषज्ञ समझ रहे थे। मैंने बार बार कहा, मैंने तो चैनल्स पे भी कहा कि आप अपना सुझाव तो दीजिए, हम कैसे उनको बाहर निकाल सकें। वहाँ भी सुझाव देने को तैयार नहीं, हमेशा एक क्रिटिसिज्म करना। अब आप देखिए कल प्रधानमंत्री जी आह्वान देशवासियों को किया, कांग्रेस को उसमें भी तकलीफ थी कि आपने आह्वान क्यों किया, क्योंकि ये तो धर्म को मानने वाले लोग हैं नहीं, ये कभी मंदिरों में जाने वाले लोग हैं नहीं। चुनाव के टाइम पे इन्हें मंदिर याद आता है। हम तो आस्थावान लोग हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं। माने मोदी जी आस्थावान हैं, तभी पूरे देश का वातावरण उन्होंने बदला है। उस पर भी वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्रिटिसिज्म से उनकी मांग ठीक है, वो विपक्ष वाले हैं, करें अपनी मांग, लेकिन कम से कम ऐसे आपदा के टाइम पे, ऐसी समस्या के टाइम पे, ऐसी स्थिति में कम से कम उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था, देशवासियों को के साथ रहना चाहिए था। अब आप देखिए, जब मैं टनल पे के एक श्रमिक से बात कर रहा था, वो सबा नाम था उसका, श्रमिक था बिहार का, वो कह रहा साहब आपकी सरकार का धन्यवाद है, मोदी जी का धन्यवाद है, लेकिन बिहार का मैं रहने वाला हूँ, बिहार की सरकार यहाँ पे नहीं आई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से यहाँ पे उसकी सरकार नहीं आई। अब ये संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? यानी विपक्ष का काम सिर्फ क्रिटिसिज्म करने या अपने श्रमिकों को बिल्कुल खुले उनके हाल में छोड़ देना। उनको लज्जा आनी चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि उनको भी कुछ भगवान बुद्धि दे, कम से कम ऐसे समय पे अपना इस प्रकार से हमारा सहयोग करना चाहिए, न कि आलोचना। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, आप उनसे बातचीत भी करते होंगे, तो किस तरह की स्थिति थी पूरे, अगर 17 दिन की बात की जाए, किस तरह की? माननीय मुख्यमंत्री लगातार वहाँ जा रहे थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ पूरे टाइम वहाँ पे रहा हूँ। अंदर उन्होंने जिस प्रकार श्रमिकों से बात की, उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ बड़े बहुत उच्च अधिकारियों से बैठक की, जो उन्होंने निर्देश दिए, और वैसे भी आप देखिए कि उन्होंने तो सारे ऐसे कार्यक्रम सब स्थगित किए। सिर्फ उनके मन में एक भाव था कैसे 41 लोग बाहर आए। बहुत अभिनंदन के पात्र हैं मेरे मुख्यमंत्री जी, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लान में, पूरे टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह से नेतृत्व किया है, उससे कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं वो अब बाहर आ चुके हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सुरंग के अंदर पहुंचे जवान। सुरंग के अंदर पहुंचे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान, मेडिकल टीम भी पहुंची सुरंग के अंदर। ऑपरेशन जिंदगी है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही देर में सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। इंतजार पूरा हो
लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम नामी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर का वो वक्त बचा है जब तमाम मजदूर बाहर आएंगे। एम्बुलेंस भी अंदर पहुंच चुकी है और ऐसे में डॉक्टर की टीम भी अंदर मौजूद है। टनल के लगातार कार्य किया जा रहा है, पाइप बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है, ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो चुका है। अब से कुछ ही देर में बता दें कि तमाम मजदूर बाहर आ सकते हैं, कुछ ही देर का वक्त बचा है।